ये टॉपिक शुरू करने के पहले थोड़ा केपीआई के बारे में जानेंगे, क्योंकि केपीआई सिर्फ क्वालिटी का होगा ऐसा कुछ नहीं है। केपीआई कोई भी परफॉर्मेंस का हो सकता है, और ये केपीआई सिलेक्शन अगर प्रॉपर हो, आपका मेजरमेंट सही होगा। तो केपीआई के आधार पे जो डेटा कलेक्ट किया जाएगा वो डेटा एक्सेप्टेबल होगा आपके लिए भी, आपका सुपीरियर के लिए भी। सो दैट इज व्हाई द सिलेक्शन and maintenance of the KPI data is very critical. Otherwise, there could be a lot of frustration actually, and a lot of poor measurement may result in bad representation of the performance. तो मेरे ख्याल से जितने participant आज present है, सबके लिए this topic is extremely important, and this also makes the foundation of our टॉपिक ऑन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। आगे आने वाला कोई भी टॉपिक के लिए केपीआई इज कैन बी कंसिडर्ड एज ए फाउंडेशन। सो लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन, व्हाट डू यू मेजर? फर्स्ट ऑफ ऑल, हम मेजरमेंट क्या करना चाहते हैं? तो नॉर्मली देयर इज ए सेइंग, मेजर व्हाट यू वैल्यू, नॉट वैल्यू व्हाट यू मेजर। उसका मतलब यह कि मैं जिसको, जो पैरामीटर को, जो फीचर को मैं समझता हूं कि ये वैल्यू एडिंग है, ये इंपॉर्टेंट है फॉर प्रोसेस परफॉर्मेंस, उसको मैं मेजर करूंगा, ना कि जो मैंने मेजर करके रखा है उसको ही मैं हाईलाइट करके दिखाता हूं। दैट विल नॉट सर्व एनी पर्पस। यू कैन राइट ए रिसर्च पेपर ऑन दैट, बट दैट मे नॉट रियली एड्रेस योर रिक्वायरमेंट। और ये मेजरमेंट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में, परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। So, what is the relationship between process and performance measurement? So there is a डॉक्टर डेमिंग का एक बहुत, मैं कंसिडर करता हूँ इसको बहुत इंपॉर्टेंट एक कोटेशन है, यू कांट कंट्रोल व्हाट यू डोंट मेजर। तो ये पॉइंट मैं मतलब ऑलमोस्ट स्टूडेंट लाइफ से मैं सुन रहा हूँ, लेकिन उतना समझ में नहीं आता था पहले। अभी मुझे समझ में आता है कि अगर आप मेजर नहीं करते हो तो डेटा जनरेट नहीं करोगे, और डेटा अगर जनरेट नहीं करेगा तो आप एनालिसिस किसका करोगे? अगर आप एनालिसिस नहीं करते हो तो आपको समझ में कैसे आएगा कि मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो मीट किया है क्या नहीं किया है? अगर मुझे ये समझ में नहीं आया है कि मैंने ऑब्जेक्टिव मीट किया है कि नहीं किया है, तो मैं इंप्रूव कैसे करूंगा? तो शुरुआत में ही है, आई हैव टू मेजर, I have to measure that what I want to control. So without measurement, there is no way to know how a process is performing. Therefore, there is no way to improve it. जो मैंने बोला है, by measuring the voice of the customer and the voice of the process. Voice of the process क्या है? इसका output. Voice of the customer क्या है? जो output customer के पास गया है और उसका feedback. तो ये दोनों के बीच में जो गैप है, ये गैप को हमें कम करना चाहिए। और this information gives us direction in our improvement effort as we try to close the gap. तो यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्रूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट है। मैं जो प्रोसेस को मॉनिटर करता हूं, वो प्रोसेस का आउटपुट है मेरा प्रोडक्ट, और जो प्रोडक्ट मैंने कस्टमर को देता हूं, कस्टमर का जो वॉइस है वो कस्टमर फीडबैक। तो ये प्रोडक्ट एज आउटपुट और कस्टमर का वॉइस, ये दोनों के बीच में हमें एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है कि कैसे इसका गैप जो है इसको मिनिमाइज किया जाएगा, एंड दैट इज वेयर केपीआई प्लेज ए वेरी क्रिटिकल रोल। चूजिंग द लेवल ऑफ मेजरमेंट, मैं सोचा कि इसको एक पॉइंट के हिसाब से रख दूं कि आप सबको याद रखना चाहिए, मेजर 1 स्केल और लेवल स्मॉलर देन व्हाट योर कस्टमर मेजर्स। फॉर एग्जांपल, if your customer measures cycle time in days, your scale of scrutiny should be hours. If your customer measures cycle time in hours, your scale of scrutiny should be in minutes. So scale of scrutiny may expose larger true variation. अगर आपका कस्टमर
आपका जो स्केल है वही स्केल में आप मेजरमेंट कर रहे हो, then there could be surprises for you. If there is a little error in your measurement system, then really the error could be very high. Our customer के वहां जाके that will be definitely detected as a big problem. So you must understand कि कस्टमर का जो मेजरमेंट स्केल है, कस्टमर का जो R&R है, रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी है, और कस्टमर को जो मेजरमेंट इक्विपमेंट का जो लिस्ट काउंट है, और आपका जो मेजरमेंट प्रोसेस है उसका जो लिस्ट काउंट है, वो दोनों के बीच में आपका स्ट्रिंजेंट होना चाहिए. So that could be one among the basic thing about measurement. We are going to discuss something about R&R on module number 13, last module में. ये इसको कहते हैं CPOC मॉडल, सप्लायर इनपुट प्रोसेस output customer. I hope you will be able to remember this. So for any process, there is either external supplier or internal supplier. And from the supplier, the input goes to the process. That could be your manufacturing process or part of your manufacturing process. और ये process का output पे जाएगा, that is what is product or part. और ये part और product जाता है customer के पास. तो ये है कंप्लीट मॉडल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल बिजनेस, CPOC. And we need to understand how do you really control the supplier process and the input selection, verification, and then the process which is guided by man, machine, material, method, measurement. Okay. And it's the output, that is our product delivery system. And then when it reaches the customer. तो आप देखोगे इसका कई सारे फीडबैक लूप है. जैसे सप्लायर का जो इनपुट है उधर से फीडबैक इधर जा सकता है सप्लायर के पास. सो द क्वेश्चन इज व्हाट KPI हैव यू सिलेक्टेड एट दिस पॉइंट ऑन द इनपुट दैट इज कमिंग फ्रॉम द सप्लायर. आर यू ओनली टॉकिंग अबाउट द नॉन कन्फर्मिटी एंड द रिजेक्शन? देन maybe you are not doing it right. We'll hear from Omkar that what kind of QC/QA KPIs you can have. Then based on the the input which is going to the process, then there will be काफी सारे input coming to methods, machines, manpower, measurement, etc. And from all these respective processes also, there will be feedback going to the respective designers. प्रोसेस डिजाइनर के ऊपर प्रोसेस के ऊपर फीडबैक जाएगा. प्रोडक्ट इंटरमीडिएट प्रोसेस जो प्रोसेस का जो आउटपुट है वो पार्ट का फीडबैक भी प्रोडक्ट डिजाइनर के पास जाएगा. जिग्स एंड फिक्सर के बारे में फीडबैक जाएगा टू द प्रोडक्शन इंजीनियर. सो द एंटायर इंटरनल प्रोसेस आल्सो हैव इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप, देयरफॉर KPIs. So I'm trying to show you कि entire CPOC model KPI is used in every stage. Then there is a product output. So product output also, there can be a feedback loop based on the product output. कैसा feedback loop? Customer के पास product पहुंचता है. Based on the customer's immediate response, you may take some correction action or emergency action on your output. That is why I put it as red. And if it is a long-term action, then you go and take it in the respective processes and do a corrective action, that is preventing the recurrence of such problems. So what we are discussing here is that in the CPOC model, there is this red colored product control, which could be based on inspection, segregation, etc. And there could be a process control, which is being done on the basic process itself. Process control can be done at the supplier end also. So there are different type of techniques which can be applied at the different stages. And for each stage, the entities which are important for consideration, वो भी मैंने इधर लिख चुका हूँ. So purpose of showing this particular slide to you was importance of selection of KPI for correctly getting the feedback and taking action. So what is KPI?
KPI simply, it is an indicator which reflects the performance of the process. As simple as that. मतलब कोई भी प्रोसेस आप ऑपरेट किया, आप आइडेंटिफाई किए हो, आपको ये सवाल करना चाहिए कि क्या मेरे केपीआई प्रोसेस का जो परफॉर्मेंस है इसको इंडिकेट करता है? अगर नहीं करता है, वो कुछ भी हो, वो प्रोसेस का केपीआई नहीं रहेगा, राइट? लेट मी गो टू द नेक्स्ट पार्ट. सो प्रोसेस के साथ केपीआई एकदम जुड़ा हुआ है. प्रोसेस हैज बोथ एडहेरेंस पैरामीटर एंड आउटपुट पैरामीटर. मतलब क्या है? एक प्रोसेस के अंदर एक सिस्टम होता है, जो सिस्टम को आप फॉलो करने का कोशिश करते हो. तो वो प्रोसेस चलाने के टाइम में, प्रोसेस को मेंटेन करने के टाइम पे आपको वो सिस्टम के ऊपर एडहियरेंस करना है. दैट इज व्हाई यू नीड टू ट्रेन योर फंक्शनरी, यू नीड टू ट्रेन योर ऑपरेटर. और एक है आउटपुट पैरामीटर. ये प्रोसेस से जो आउटपुट मिलता है वो पार्ट हो सकता है, इंटरमीडिएट पार्ट, वो प्रोडक्ट भी हो सकता है. तो उसका जो पैरामीटर है, उसका जो फीचर्स है, वो भी है. यानी कोई भी प्रोसेस को आप अगर चेक कर रहे हो, वो चेकिंग के अंदर ये एडहियरेंस टू द सिस्टम भी आएगा और कॉन्फर्मिटी टू द एट्रीब्यूट्स और फीचर ऑफ द प्रोडक्ट भी आएगा. ये सब मिलकर होता है टोटल सेट ऑफ केपीआई. फॉर एग्जाम्पल, कैलिब्रेशन प्रोसेस हैज प्लान एंड एक्चुअल एग्जीक्यूशन बोथ. कैलिब्रेशन प्रोसेस मतलब कैलिब्रेशन का प्लानिंग होता है कि कब कौन सी इंस्ट्रूमेंट मैं प्लान करूंगा, तो उसका एडहियरेंस आ जाएगा कैलिब्रेशन प्रोसेस के एडहियरेंस के अंदर. और कैलिब्रेशन होने के बाद कैलिब्रेशन का जो परफॉर्मेंस है, यानी कि कैलिब्रेशन के बाद उनका जो आर रहा है, दैट इज द आउटपुट ऑफ द कैलिब्रेशन प्रोसेस. दोनों ही हो गया. सो लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू दिस पर्टिकुलर पॉइंट थ्रू couple of other examples. But before that, I think one or two more conceptual clarity is needed. So what are the conceptual clarity? Question is, are you capturing the right KPI? There are two types of processes. एक है, I'm sorry, just a minute. एक है output severity depends on the process. उसका मतलब क्या है? मानिए कि मैं एक प्रोसेस ओनर हूं और उससे जो प्रोडक्ट बाहर निकलता है वो खराब है क्या अच्छा है, दैट डिपेंड्स ऑन द प्रोसेस विच आई एम मैनेजिंग. ओके, फॉर एग्जांपल, मैं एक वेल्डर हूं, तो वेल्डिंग प्रोसेस का आउटपुट है वेल्डेड पार्ट. मतलब उसका जो वेल्डेड पार्ट, उसका जो जॉइंट क्या है, उसका जो जॉइंट का जो शेप है वो कैसा है, स्कैटरिंग हुआ है क्या नहीं, ये सारे मतलब आप कंट्रोल कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो थ्रू द वेल्डिंग प्रोसेस. यानी कि मेरा वेल्डिंग खराब हुआ तो मेरा वेल्डिंग प्रोसेस ठीक नहीं है. प्रोसेस के अंदर सब कुछ है, मैन मशीन मटेरियल मेथड सब कुछ है. फोर्जिंग के बारे में वही कह सकता हूं, मशीनिंग के बारे में भी वही कह सकता हूं. बट नॉट ऑल. लेट अस सी दिस. Output severity does not depend on the process. The output of the process reflects the performance of other functionaries process. तो मानिए कि आप इंस्पेक्टर हो और आप सप्लायर का प्रोडक्ट को चेक कर रहे हो इनकमिंग एरिया में, इनकमिंग गुड्स एरिया में. तो उसका जो नतीजा मिलेगा, मानिए कि आपको आपने 100% रिजेक्ट कर दिया. डज इट मीन कि आपका प्रोसेस गलत है? नो. इसका मतलब यह है कि आपने डिटरमिन किया है कि आपका सप्लायर का प्रोसेस गलत है, आपका सप्लाई का प्रोसेस ठीक नहीं है. यानी सोचिए, ये पॉइंट 1 और 2 के बीच में काफी सारे डिफरेंट है. पॉइंट नंबर 2 में मतलब आपका प्रोसेस का आउटपुट कुछ भी हो, दैट डज नॉट रिफ्लेक्ट द प्रोसेस. योर प्रोसेस का जो केपीआई उसके ऊपर डिपेंड, उसको नहीं बताता है. यानी कि हो सकता है कि आपने 100% रिजेक्शन बोल दिया, बट एक्चुअली इट इज 100% रिजेक्शन नहीं है. हाउ डू यू नो? वी डोंट नो, क्योंकि हमारे हाथ में सिर्फ वही डेटा आउट आ रहा है जो आउटपुट के हिसाब से आप इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड में दिखा रहे हो. ठीक है. सो दिस इज ए वे टू डिफाइन प्रोसेसेस. देयर आर टू अदर वेज आल्सो. व्हाट आर दोस टू अदर वेज? हाई सिस्टम डिपेंडेंट प्रोसेस, अनदर हाई परफॉर्मेंस डिपेंडेंट प्रोसेस. ये बिल्कुल अलग एंगल है. पहले जो मैंने एंगल बोला
वो प्रोसेस आउटपुट प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है क्या नहीं करता है। ये क्या है, ये इन जनरल मैंने प्रोसेस को फिर दोबारा मैं डिफाइन करने का कोशिश कर रहा हूं फ्रॉम द एंगल ऑफ फ्रॉम अनदर एंगल। व्हाट इज द एंगल, कि मेरा जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है मेरे ऊपर। जैसे अगर एक ट्रेनर को आप बोलो कि ट्रेनर कितना उनका जो ट्रेनीज है उन तक पहुंचा है, उनका पहुंच सकता है, क्या उनका ट्रेन जो पार्टिसिपेंट है उनको समझ में आता है, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। वॉट एवर मे बी द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द टॉपिक, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है ऑन द ट्रेनर, हिज सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल एटसेट्रा। बट there are processes which depends to a great extent on the process. For example, if you are doing a laser cutting, or if you are doing a CNC process or a VMC process, आपने CNC और VMC लेजर कटिंग के लिए प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हो, आप मशीन को मेंटेन करते हो, मशीन का OM करते हो, और आप हर एक स्टेज में आपने डिफाइन किया स्टेप नंबर 1 क्या है, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे, और ऑपरेटर को भी ट्रेनिंग भी किया है। Input also is controlled. The environment is also controlled. So under that situation, if your operator is exactly following the sequence, the output should not vary much, except अगर input में कुछ problem होता है वगैरह वगैरह। लेकिन अगर system का adherence है, then the result is predictable. Okay. और in a factory, we always like to have predictable result. That means what I'm trying to say, number 1 is the goal. But you can't help it. Sometimes number 2 ऑटोमेटिकली आ जाता है, और इसीलिए इसके CA स्किल, नॉलेज, कॉम्पिटेंस, एटीट्यूड की जरूरत होता है। और मैंने SME में ज्यादातर देखा है कई बार कि ड्यू टू पुअर सिस्टम, जो प्रोसेस नंबर 1 सिस्टम ओरिएंटेड होना चाहिए था, दैट इज नाउ बीइंग कंसीडर्ड एज ए परफॉर्मेंस ओरिएंटेड प्रोसेस, जो होना नहीं चाहिए था, बिकॉज वी डोंट हैव सिस्टम डेवलप, inadequate system, या तो सिस्टम का adherence ठीक से नहीं होता है, and that creates a lot of chaos. I hope you are able to understand that how I have defined process from 2 different angles. You will not get it in a book. Now let me define you type of KPIs. This also you will not get in any book. For a high system oriented process, the KPIs are mostly negative. Please understand that. अगर आपको समझ में आता है कि आपका जो प्रोसेस है वो सिस्टम ओरिएंटेड है, तो आपको खास कुछ इंप्रूवमेंट मेजर नहीं करना है। आपको क्या मेजर करना है, गैप इन एडहेरेंस, मतलब सब नेगेटिव मेजर आ जाएगा। कैसा, जैसे वो इतना टाइम के अंदर करना चाहिए, डिले कितना हुआ, अपना ये आउटपुट होना चाहिए था लेकिन ये आउटपुट नहीं आया, उसके जगह में ये आउटपुट हुआ था, गैप क्या है। प्लान ये था, एक्चुअल ये है, दोनों के बीच में गैप क्या है, सब नेगेटिव मेजर है। ठीक है, नॉन कॉन्फर्मिटी इन द सिस्टम ऑडिट भी आ सकता है, नॉन एडहेरेंसेस आ सकता है, ये सारे हाई सिस्टम ओरिएंटेड प्रोसेस का नेगेटिव केपीआईज है। लेकिन फॉर हाई परफॉर्मेंस ओरिएंटेड प्रोसेस आपका केपीआईज विल बी मोस्टली पॉजिटिव। क्या है, जैसे ट्रेनिंग का फीडबैक जितना अच्छा रहेगा, दैट शोज यस इट इज गुड, क्योंकि इसका ट्रेनिंग सिस्टम जो है, कोच जो भी हो, एक बार ट्रेनिंग का कंटेंट ट्रेनर ने फिक्स कर दिया, यू विल नॉट बी एबल टू रियली do much in terms of system. You have to just follow some peripheral in terms of time, etc. But otherwise, it is individualistic style of the particular trainer. So training feedback is the positive feedback, value improvement is the positive feedback, customer feedback on new product, again the new product design also highly performance oriented आज के दिन में. This is being attempted now to get it converted. Professor Hitoshi Kume also इसके ऊपर काफी बात किए हैं कि how do you really convert even the new product development as a part of system oriented input and output. तो लेकिन आज के दिन में हाई परफॉर्मेंस ओरिएंटेड प्रोसेस में आप डेफिनेटली केपीआई जो है पॉजिटिव केपीआई के इस्तेमाल कर सकते हो। So with this, I hope you are able to understand the basic background of KPI and its different angle. Now the question is, this is for us on the lighter side, how many KPIs for a process you need to have? So you can have multiple KPIs, जैसे मैं दिखाऊंगा आपको। But जैसे मानिए कि लोग काफी आजकल शौकीन है
टू कीप डॉग्स। तो किसी ने 5 डॉग, किसी ने 4 डॉग कुत्ते पाल के रखा है, लेकिन एक आदमी ने डिसाइड किया मेरे पास एक ही कुत्ते रहेंगे और एक ही कुत्ता काफी है मेरे घर को प्रोटेक्ट करने के लिए, मे बी समथिंग लाइक दिस। ओके, तो केपीआई के बारे में भी मैं वही कहूंगा कि आपके पास काफी सारे केपीआई हो सकता है, लेकिन प्लीज ट्राई टू हिट द राइट केपीआई। तो एग्जाम्पल सब केपीआई में क्या क्या आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल यू आर टेकिंग कुकिंग, सो कस्टमर रेटिंग ऑफ फूड, मतलब फूड आपको आपने कस्टमर को सर्व किया, सर्व करने के बाद कस्टमर आपको जो रेटिंग देगा दैट कुड सर्व एज ए केपीआई, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर ऑफ द कुकिंग प्रोसेस। टेस्टर जो टेस्ट कर रहा है कस्टमर के पास जाने के पहले, प्रोफेशनल टेस्टर रखा जाता है चाय के लिए, आपको पता होगा, तो दैट रेटिंग आल्सो कुड बी ए केपीआई। फूड प्रिपरेशन प्रोसेस ऑडिट रिजल्ट आल्सो कुड बी केपीआई। yes, all three are KPI. Remind you that आज के दिन में फूड प्रिपरेशन इज ऑल्सो काफी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड प्रोसेस है। टेकिंग ऑर्डर, दिस टेकिंग ऑर्डर में बहुत सारे सिस्टम ओरिएंटेशन है, बट देयर आर सम परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन ऑल्सो, सो पैरामीटर्स शुड बी कंसिडर्ड सेपरेटली। टेकिंग ऑर्डर, कस्टमर रेटिंग ऑफ द सर्विस, ये पर्सनलाइज्ड है एक्चुअली, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। फूड प्रिपरेशन प्रोसेस ऑडिट रिजल्ट जो मैंने इधर लिखा, वो ये जो आपका वेटर है, शी कैन गेट इट कलेक्टेड फॉर कुक, सो ये उनका केपीआई नहीं है, दैट यू हैव टू रिमेंबर। मैं और कुछ एग्जांपल दूंगा बिफोर वी ब्रेक फॉर द टी। मशीनिंग, मशीनिंग का प्रोसेस रिजल्ट केपीआई क्या है? प्रोसेस रिजल्ट केपीआई मतलब दो केपीआई मैं बोल रहा हूं, एक है प्रोसेस का एडहियरेंस और एक प्रोसेस का आउटपुट, और क्या बोल रहा हूं? प्रोसेस का एडहियरेंस। ऊपर जो मैंने लिखा वो प्रोसेस का आउटपुट का केपीआई, नीचे क्या लिखा? प्रोसेस के साथ जुड़े हुए जो सिस्टम है उसका केपीआई। तो प्रोसेस का आउटपुट का केपीआई फॉर ए मशीनिंग पर्सन, मशीनिंग प्रोसेस क्या होगा? क्वालिटी रेटिंग, स्पीड रेटिंग। और प्रोसेस एडहियरेंस का केपीआई क्या हो सकता है? Operator maintenance plan versus actual, errors in the process. Okay, maybe there is a what instruction against that, how many errors are there. Now I'm going to a little delicate matter, driving. कई लोग समझते हैं इंडिया में unfortunately we have made driving as a performance oriented process, जबकि आप जब बाहर जाओगे तब देखोगे driving is not at all a performance oriented process, it is system oriented process. आप अगर सिस्टम मेंटेन कर रहे हो, स्पीड ब्रेकर, स्पीड लिमिट्स, सभी इंडिकेशन दिया हुआ है सभी जगह में, देन देयर इज नथिंग टू डू। इफ यू आर ए क्वालिफाइड लाइसेंस होल्डर, देयर इज नथिंग टू ड्राइव एक्चुअली, इवन ए किड कैन ड्राइव। सो इसमें प्रोसेस रिजल्ट केपीआई में आएगा, प्रॉब्लम्स अवॉइडेड स्किलफुली। इंडिया में काफी इंपॉर्टेंट है, कई सारे प्रॉब्लम पूरा सरप्राइज के हिसाब से आ जाता है। प्रोसेस एडहियरेंस केपीआई में बहुत सारे आएगा, स्पीड लिमिट एक्सीडेड, ट्रैफिक रूल वायलेशंस, नियर मिसेस, सेफ्टी इश्यूज एक्सेट्रा। मैं और 2-3 एग्जांपल देता हूं। सुपरवाइजर ट्रेनिंग ऑपरेटर ऑन काइजन, तो मतलब सुपरवाइजर ऑपरेटर का क्लास ले रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं अपना ऑपरेटर को। केपीआई और प्रोसेस रिजल्ट, तो उनका प्रोसेस का क्या है, आउटपुट का क्या केपीआई हो सकता है? नंबर ऑफ काइजन पर मंथ। अब देखोगे मैं उसके सामने एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल यूज किया, उसका मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्कल स्ट्रॉन्ग का मतलब ये आपका जो प्रोसेस है उसको बहुत स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करता है। सिंपल वन सर्कल का मतलब रिलेशनशिप है, मीडियम रिलेशनशिप, और ट्रायंगल का मतलब है वीक रिलेशनशिप। मतलब ये केपीआई आप अवॉइड भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट फोकस फर्स्ट ऑन द स्ट्रॉन्ग केपीआईज। नंबर ऑफ काइजन पर मंथ, जितना ट्रेनिंग अच्छा होगा उतना ही काइजन ज्यादा आएगा। That's what, because operator involvement will be high. So number of operators involvement per month, that is also strong KPI. KPI और प्रोसेस एडहेरेंस क्या हो सकता है? मतलब इनका जो ट्रेनिंग का प्रोसेस है उसका एडहेरेंस, नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स पर मंथ, नंबर ऑफ ट्रेनिंग आवर्स पर मंथ, नंबर ऑफ पर्सन्स एब्सेंट, दिस इज नेगेटिव केपीआई ड्यूरिंग ट्रेनिंग। और एक दे रहा हूं मैं, क्यूए कंडक्टिंग प्रोसेस ऑडिट, केपीआई और प्रोसेस रिजल्ट। ये काफी डिफिकल्ट है क्योंकि क्यूए प्रोसेस ऑडिट कंडक्ट करता है दूसरों के लिए, खुद का प्रोसेस का नहीं आता है।
तो उसका केपीआई क्या होगा? दैट इज वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली, वेरी वेरी डिफिकल्ट. यू थिंक अबाउट इट. केपीआई ऑफ प्रोसेस रिजल्ट, आउटपुट रिजल्ट ऑफ क्यूए ऑडिट. मतलब केपीआई प्रोसेस जो है, क्यूए ऑडिट प्रोसेस जो है, उसका जो आउटपुट है वो आउटपुट कितना रिलायबल है. लेट अस सी. Number of process related issues which was not identified by the auditor but came up later on by some failures, maybe internal failure, maybe external failure. But you see, I mean, this is a very difficult data. It may come, it may not come. So it is very difficult actually to come up with a QA related, audit related KPI. Number of process issues exposed and agreed by auditing. आप कितने प्रोसेस इश्यूज को एक्सपोज किया जो ऑडिटी भी एग्री करता है. दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द ऑडिटिंग रोल. सो दीज टू कुड बी सम ऑफ द स्ट्रॉन्ग केपीआई ऑफ द ऑडिटिंग प्रोसेस का केपीआई. प्रोसेस एडहेरेंस का काफी सारे हैं. नंबर ऑफ ऑडिट्स प्लान वर्सेस एक्चुअल, नंबर ऑफ ऑडिट आवर्स पर मंथ, नंबर ऑफ एरियाज ऑडिटेड पर क्वार्टर एक्सेट्रा. जैसे आपको समझ में आया होगा कि इट इज मच इजियर to come up with a KPI of process adherence, जो हम लोग नॉर्मली इंक्लूड करते हैं. मैं देखा हूं हमेशा HR डिपार्टमेंट करते हैं. ये प्रोसेस एडहेरेंस इज वेरी इजी, बट मेन टेस्ट ऑफ द KPI कम्स फ्रॉम द प्रोसेस रिजल्ट. इसके ऊपर जस्ट आउट दो देखिए, मैं लंच के टी के लिए ब्रेक करूंगा. कंडक्टिंग इनकमिंग इंस्पेक्शन, KPI of process result, PPM in process oblique, final due to supplied parts. ठीक है. तो मैं इनकमिंग इंस्पेक्शन का मैं चेक करता हूं. तो PPM in the process of final due to supplied parts. मतलब अगर मैं इनकमिंग एरिया के इंस्पेक्शन कर रहा हूं तो इनकमिंग एरिया में इंस्पेक्शन करके मैं जो मटेरियल को आगे थ्रू कर दिया और उधर जाके इन प्रोसेस में रिजेक्शन हुआ वही मटेरियल में, या तो फाइनल में जाके रिजेक्शन हुआ वही मटेरियल के, कैन आई नॉट से दैट इज ए पुअर परफॉर्मेंस ऑफ माय इंस्पेक्शन? यस. सो दैट इज ए स्ट्रांगली रिलेटेड प्रोसेस रिजल्ट के प्रोसेस केपीआई. अनदर केपीआई ऑफ प्रोसेस एडहेरेंस काफी सारे होगा. नंबर ऑफ लॉट्स नॉट इंस्पेक्टेड इन टाइम पर वीक, नंबर ऑफ लॉट्स इंस्पेक्टेड प्लान वर्सेस एक्चुअल, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन आवर्स प्लान वर्सेस एक्चुअल. Because this is largely adherence oriented process. मैं एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस के बारे में डिस्कस करूंगा अभी, conducting a meeting, जो जिसमें हम सब पार्टिसिपेट करते हैं और काफी बार देखा गया है कि ये मीटिंग जो हम कंडक्ट करते हैं ये कितना प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारे लिए. सो KPI ऑफ प्रोसेस रिजल्ट फॉर मीटिंग, नंबर ऑफ इश्यूज डिस्कस्ड विद एक्शन प्लान, प्लान वर्सेस एक्चुअल. नंबर ऑफ इश्यूज डिस्कस्ड विद एक्शन प्लान, एक्शन प्लान है रिजल्ट, तो इसीलिए मैं इसको रिजल्ट में शामिल किया. अगर मैं इसको सिंपली लिख देता नंबर ऑफ इश्यूज प्लान वर्सेस एक्चुअल, इट शुड हैव गॉन टू द प्रोसेस एडहेरेंस. नंबर ऑफ पेंडिंग पॉइंट्स, दिस इज आल्सो आउटपुट बट नेगेटिव. नंबर ऑफ पर्सन्स नॉट कंट्रीब्यूटेड, नेगेटिव. ऊपर में जो दो है ये दो स्ट्रॉन्ग है, ये मीडियम है. KPI ऑफ प्रोसेस एडहेरेंस में क्या होगा मीटिंग का? टाइम डिले इन मीटिंग, टाइम स्पिल ओवर. स्पिल ओवर टाइम इंडिया में मीटिंग का कॉमन सिंड्रोम है, इसको हमें अवॉइड करना चाहिए. आई वुड लाइक टू क्लोज नाउ. फंक्शन दैट इज क्वालिटी, कौन सा एरिया है और शायद उसका वीकली उसका कंसोलिडेशन फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब कितने दिनों के बाद हम उसको देखना चाहिए या फिर हम देखते हैं. सो पहला जो केपीआई है वो बोल रहा है कि इनकमिंग जो मटेरियल आ रहा है उसका की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी. तो जैसे कि हम बता रहे हैं यहाँ पे दैट इज ओवरऑल इनकमिंग PPM. सो PPM सबको पता होगा, PPM क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन. सो जितना हम रिसीव कर रहे हैं उसमें से कितना रिजेक्ट हो रहा है उसको हम PPM में कन्वर्ट करते हैं और उसको हम बोलते हैं ओवरऑल इनकमिंग PPM. अभी ओवरऑल क्या है, तो सपोज हर हफ्ते मुझे n नंबर ऑफ इनकमिंग मटेरियल क्वांटिटी आ रही है, तो उस पूरे क्वांटिटी में मेरा कितना रिजेक्ट हो रहा है इज बेसिकली माय ओवरऑल इनकमिंग PPM.
अगर इसी को मैं थोड़ा सा डबल क्लिक करूं या फिर इसी के थोड़े से डिटेल में जाने की कोशिश करूं, तो आई कैन सेग्रीगेट इट इन टर्म्स ऑफ, से बहुत सारे सब कॉन्ट्रैक्टर से मुझे मटेरियल आता है, अलग अलग मटेरियल आता है, राइट। तो सेग्रीगेटेड मतलब सब कॉन्ट्रैक्टर वाइज पीपीएम क्या है, पार्ट वाइज पीपीएम क्या है, इस लेवल तक भी मैं जा सकता हूँ। सो रिलेटेड टू इनकमिंग क्वालिटी क्या केपीआई हो रहा है मेरा, एक है ओवरऑल इनकमिंग पीपीएम जो पूरे क्वांटिटी के बारे में बता रहा है, और उसी में जब मैं स्लाइसिंग डाइसिंग करता हूँ डेटा का, तब सब कॉन्ट्रैक्टर वाइज में कुछ पीपीएम प्लॉट कर सकता हूँ, पार्ट वाइज में कुछ पीपीएम प्लॉट कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या है, ये बेसिकली जब भी मैं केपीआई देखता हूँ तो मुझे इमीडिएटली पता चलता है कि कौन सा सब कॉन्ट्रैक्टर मेरा अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है, कौन से पार्ट में मेरे सबसे ज्यादा रिजेक्शन है एंड ऑल। जैसे कि सिपॉक मॉडल हमको सर ने बताया था, सो दिस इज अबाउट सप्लाई और इनकमिंग। उसी को अगर हम थोड़ा सा आगे जाए तो हम आते हैं प्रोसेस में। सो जैसे कि हमारा इनकमिंग में हम रिजेक्शन देख रहे हैं, वैसे ही हम बेसिकली हमारे प्रोसेस में रिजेक्शन या फिर रिवर्क देख रहे हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे केपीआई क्या हो रहा है मेरा, ओवरऑल रिवर्क पीपीएम। अगेन पीपीएम क्या है, पार्ट्स पर मिलियन। सो कितना क्वांटिटीज मेरा प्रोड्यूस हुआ था और कितना क्वांटिटीज रिवर्क हुआ है इन टर्म्स ऑफ पीपीएम कैन बी माय इन प्रोसेस क्वालिटी केपीआई। सिमिलरली ओवरऑल रिजेक्शन, जैसे रिवर्क हुआ है कितना रिजेक्शन हो रहा है, ये मैं इन प्रोसेस के बारे में बात कर रहा हूँ, जो मेरा ऑनलाइन इंस्पेक्शन होता है प्रोसेस में, उस बारे में जहाँ पे मैं डिटेक्ट करता हूँ कि कितना रिजेक्शन हुआ है। अगेन ये एक ओवर लेवल केपीआई आ रहा है। अगर इसी को मैं थोड़ा और डिटेल में जाके डेटा की तरफ से देखूं, तो मैं इसको मशीन वाइज भी प्लॉट कर सकता हूँ, पार्ट वाइज भी प्लॉट कर सकता हूँ, ऑपरेशन वाइज एनसी कितना है, मतलब रिजेक्शन है या रिवर्क है, ऐसे भी देख सकता हूँ। सो इन प्रोसेस के क्या क्या हो सकते हैं मेरे केपीआई, एक तो है ओवरऑल रिवर्क पीपीएम, ओवरऑल रिजेक्शन पीपीएम, सिमिलरली मशीन वाइज रिजेक्शन, machine wise rework, part wise rejection, part wise rework. I can go operation wise rejection, operation wise ppm also, rework ppm also. Again जब कभी भी मैं डेटा केपीआई के द्वारा देखता हूँ तो मुझे बेसिकली एक गाइडेंस मिलता है कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। जैसे कि अगर मैं खाली ओवरऑल रिवर्क पीपीएम देखता हूँ और वो बहुत बढ़ गया है, तो मुझे शायद फिर से एनालिसिस करना पड़ेगा और मशीन वाइज देखना पड़ेगा, पार्ट वाइज देखना पड़ेगा। सो क्यों ना मैं मेरे सिस्टम ऐसे डेवलप करूं जिसमें ये केपीआई है मेरे सिस्टम से ही आ रहे हैं और मुझे इमीडिएटली गाइड कर रहे हैं कि कहाँ पे मुझे जाके फोकस करना है, वो कोई मशीन है, वो कोई पार्ट है या फिर कोई ऑपरेशन, करेक्ट। आगे जाएंगे, इनकमिंग हो गया, इन प्रोसेस हो गया, अल्टीमेटली आता है फाइनल, दैट इज बिफोर आई डिस्पैच इट टू द कस्टमर। सो हम जिसको फाइनल स्टेज इंस्पेक्शन बोलते हैं। तो अगेन ओवरऑल फाइनल स्टेज रिजेक्शन क्या है, यहाँ पे हम विजुअल और डायमेंशनल रिजेक्शन को भी फोकस कर सकते हैं कि जैसे कि एस्थेटिक की वजह से कुछ हमने रिजेक्शन निकाला है, रिवर्क निकाला है, तो आई कैन मॉनिटर इट सेपरेटली। यहाँ पे मैंने डीपीएमओ को भी इंट्रोड्यूस किया है। डीपीएमओ क्या होता है, डिफेक्ट्स पार्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटी। जनरली प्रोजेक्ट या फिर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो पीपीएम फॉलो नहीं करते, डीपीएमओ फॉलो करते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि नंबर ऑफ इंस्पेक्शन चेक पॉइंट्स कितने हैं और उसके अगेंस्ट कितने फेलियर में जा रहे हैं, करेक्ट। सो टिपिकली जो प्रोजेक्ट इंडस्ट्री है वो बेसिकली फॉलो करती है डीपीएमओ केपीआई, जो मेजर कर रहे हैं हम केपीआई को डीपीएमओ। और एक है जो जनरली प्रोजेक्ट इंडस्ट्री फॉलो करती है, दैट इज जनरली अ फैट, दैट इज फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट। सो फैट में क्या होता है, कस्टमर हमारे यहाँ पे आता है और चेक करता है कि जो हमने प्रोड्यूस किया हुआ है वेदर इट इज एज पर हिज रिक्वायरमेंट्स और नॉट। सो एक टिपिकल फॉर्मेट होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। एक टेस्ट है, सरफेस फिनिश रिपोर्ट जनरेट किया हुआ है। क्या है ऑब्जेक्टिव उसका, टू चेक द सरफेस फिनिश ऑफ द सरफेस ऑफ द प्लांट एंड टू वेरीफाई अगेंस्ट द अप्रूव्ड ड्राइंग रिक्वायरमेंट। सो ड्राइंग का कुछ रिक्वायरमेंट दिया गया था और एक्चुअल में हुआ है क्या नहीं, तो वो किस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करने वाले हैं, क्या मेथड से मेजर करने वाले हैं और उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है। सो ऐसे हर एक फैट में अगर आप देखोगे, फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट में ऐसे बहुत सारे सब डिविजन्स होते हैं और हर एक पैरामीटर, हर एक प्रोसेस को बेसिकली चेक किया जाता है इन दैट इक्विपमेंट।
तो वहां पे उसका चेकिंग पॉइंट्स लिखे हुए होते हैं, उसके लिमिट लिखे हुए होते हैं, नंबर ऑफ मेजरमेंट्स हम कितने लेने वाले हैं और एक्चुअल वैल्यू क्या है। सो बहुत बार ऐसे होता है कि फैट में जनरली जाके ऐसे कुछ नहीं होता कि रिजेक्ट हुआ है, बल्कि बहुत बार हम रिवर्क करते हैं। सो मेरा एक एक्सपीरियंस है कि एक इक्विपमेंट के साथ एक फैट या फिर एक प्रोजेक्ट के साथ एक फैट रह जाता है और बाद में वो फैट रिपोर्ट जस्ट क्लोज हो जाता है। सो उसका हम बहुत अच्छी तरीके से कुछ केपीआईज डेवलप कर सकते हैं कि सिमिलर इक्विपमेंट में पिछले 10 फैट के रिजल्ट्स क्या है और उसमें मेरे कहाँ पे रिवर्क हुआ था। सो कैन आई हैव क्रिएट सच काइंड ऑफ एन केपीआई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज माय परफॉर्मेंस ड्यूरिंग फैट, राइट। सो समझ में आ रहा है आपको क्या हो रहा है। सो हम इनकमिंग के जो पैरामीटर्स थे वो क्वालिटी पैरामीटर्स थे, उसका हमने केपीआईज कुछ डेवलप किए हैं। इन प्रोसेस के केपीआईज हमको डेवलप करने चाहिए, जो कि बहुत बार होते भी हैं। फाइनल स्टेज पे क्या हो सकता है, तो जो प्रोडक्ट वो फाइनल स्टेज में चेक कर रहे हैं या फिर कोई प्रोजेक्ट होगा तो इन टर्म्स ऑफ डीपीएमओ, इन टर्म्स ऑफ फैट स्कोर, वी कैन हैव अ वेरी गुड केपीआई। इतने ही केपीआई है क्या? डेफिनेटली नहीं, बट दीज आर द आई विल से मिनिमम केपीआई दैट वन शुड एटलीस्ट फोकस, क्योंकि दिस इज गोइंग टू गाइड अस कि हमको इम्प्रूवमेंट कहाँ करना है। जैसे कि हमने फर्स्ट स्लाइड में डॉक्टर रॉय के स्लाइड में देखा था, उन्होंने एक लिखा था कि मेजर व्हाट यू वैल्यू एंड नॉट वैल्यू व्हाट यू मेजर। सो हमको इतना भी केपीआई जनरेट नहीं करना है कि जो हम पे भारी पड़े उसको मेंटेन करने के लिए। आई गिव एन एग्जांपल आफ्टर दिस स्लाइड सो दैट एवरीबॉडी विल अंडरस्टैंड कि इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। चलिए आगे जाएंगे, थोड़ा क्यूसी के बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैंने हमारे खुद के इंटरनल प्रोसेस के बारे में बताया, इन प्रोसेस के बारे में बताया, एफजी के बारे में बताया, इनकमिंग के बारे में बताया। देयर कैन बी वन टॉप लेवल केपीआई रिलेटेड टू द कस्टमर कंप्लेंट, जहाँ पे कितना नंबर ऑफ कस्टमर कंप्लेंट्स हमको अचीव हुआ है, या फिर कस्टमर वाइज पीपीएम हमको अचीव। बहुत सारे कस्टमर उनके एंड पे जो कुछ रिजेक्शन हुआ है उसका डेटा शेयर करते हैं इन टर्म्स ऑफ पीपीएम। सो दैट इज आल्सो अ गुड क्वालिटी केपीआई एट द एंड व्हिच इज बीइंग शेयर्ड बाय द कस्टमर। Similarly, for a given part present in a process, final and customer comparison, that is what I basically just told. एक और KPI हो सकता है with related to the inspection, it is basically average inspection time. ये क्या है? ये KPI हमको बताने की कोशिश कर रहा है अगर हमारा inspection time ज्यादा है तो अगर हम उसको कम कर सकते हैं क्या? So ये क्या है KPI? Time to complete inspection of lot. Why? To optimize the inspection time. सिमिलरली बहुत बार ऐसे होता है कि लॉट आया हुआ है लेकिन इंस्पेक्शन हो नहीं रहा। रीजन कुछ भी हो सकते हैं, प्रोबेबली इंस्पेक्शन टीम कुछ और काम कर रही थी, कुछ बिजी थी, प्रायोरिटी पे कुछ अदर काम, कुछ अलग काम आ गया, लेकिन वो होना तो चाहिए था। सो इट कैन बी अ केपीआई अगेन कि एवरेज वेटिंग टाइम फॉर इंस्पेक्शन क्या है। वो लॉट आके पड़ा हुआ है लेकिन उसका इंस्पेक्शन हुआ नहीं है, सो वी कैन कैलकुलेट एवरेज वेटिंग टाइम। अगेन is it applicable to our shop floor, that we need to decide कि हमारे यहाँ पे होता है क्या, बहुत बार वेटिंग होता है क्या, then we will generate this KPI and will try to monitor. अगर नहीं होता, we have very efficient system जिसमें कुछ वेटिंग नहीं होता, तो आप इसको मॉनिटर मत कीजिए because you are already doing good job in that particular KPI. प्रोसेस वैलिडेशन का KPI होता है, जब कभी भी हम उसका प्रोसेस वैलिडेशन करते हैं तो उसका KPI क्या आएगा, तो उसका KPI in terms of process capability आएगा, how my process capability is. Similarly, when I talk about the process performance, उनके KPI क्या आएंगे, PP के जो हम कैलकुलेट करते हैं। ये क्या होता है PP के, CP के, that we will basically cover in the next few modules. But for now, ये जो है ये भी basically कुछ KPIs है which talks about the process performance, कि हमारी process perform कैसे कर रही है। So based upon this value PPK, we can able to understand how my process is performing. Similarly, कापा है। कापा क्या होता है? Corrective action, preventive action. जब कभी भी कोई डिफेक्ट आता है, जब कभी भी कोई रिजेक्शन होता है, तो जनरली we make a corrective action and preventive action plan. So KPI क्या हो सकता है इसका, कि नंबर ऑफ कापा ओपन, कि हमने बहुत सारे करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन लिखे तो है लेकिन क्लोज नहीं हो रहे हैं। So every month can I analyze that कि कितने कापा मैंने आए हैं सिस्टम में और कितने कापा उसमें से ओपन है, करेक्ट। बहुत बार ऐसे होता है कि कापा तो लिखते हैं हम, उसका कुछ टाइम पीरियड दे देते हैं, लेकिन कुछ नया कापा आ जाता है तो पुराना कापा गोज आउट ऑफ द सिस्टम। सो जब कभी भी हम कापा के बारे में बात करते हैं, और KPI हो सकता है विच इज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम,
कि उसका एक्चुअल टारगेट टाइम क्या था और उसका एक्चुअल टाइम क्या था. सो वी कैन से नंबर ऑफ कापा क्लोज विद इन टाइम पीरियड, राइट. इसको हम और अलग तरीके से भी देख सकते हैं कि एवरेज डिले डेज इन कापा क्लोजर और समथिंग. लेकिन अगर मेरे पास टारगेट डेट है और एक्चुअल डेट है तो आई कैन इजीली कैलकुलेट कि नंबर ऑफ कापास क्लोज विद इन अ टाइम पीरियड, करेक्ट. सो ये कुछ केपीआईज है, 8 मैंने टॉप उसके सेग्रीगेशन किए थे डिपेंडिंग अपॉन द एरिया फ्रॉम वेयर इट फॉल्स. जैसे कि कस्टमर है, इंस्पेक्शन टाइम है, वैलिडेशन है, परफॉर्मेंस है, इनवर्ड क्वालिटी है, इन प्रोसेस क्वालिटी है, या फिर फाइनल क्वालिटी है. एंटायर सिपॉक का जो हमारा फ्लो है उसमें क्यूए की अगर हम बात करें, जैसे कि हमने देखा था ऑफलाइन सेशन में, क्यूए क्या होता है. तो क्यूए बेसिकली क्वालिटी एश्योरेंस होता है. सो क्वालिटी एश्योरेंस में क्या क्या चीजें आती है, हमने बताया था कि प्रोसेस ऑडिट आता है. सो अगर मैं प्रोसेस ऑडिट की बात करूं तो उसका केपीआई क्या हो सकता है. तो उसका केपीआई है टाइमली कंप्लीशन, कि मैंने कुछ प्लान किया था, उस प्लान के अगेंस्ट एक्चुअल में कब हुआ, राइट. सो प्लान वर्सेस एक्चुअल, इट कैन बी डिलेड एज ऑल्सो. Similarly, MSA measurement system analysis again plan versus actual. क्यों? क्योंकि वहां पे मैं कुछ फ्रीक्वेंसी डिसाइड करता हूँ कि इस फ्रीक्वेंसी में मेरा ये मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस होना चाहिए, इस महीने में 2 बार होना चाहिए, और whatever फ्रीक्वेंसी वी हैव डिसाइडेड, उसका है कि हम प्लान बनाते हैं और उसके अगेंस्ट वो हुआ है या नहीं. सो प्रोसेस ऑडिट हुआ, MSA हो गया. सप्लायर ऑडिट इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्टिविटी विच इज बेसिकली डन अंडर द QA. सो वहां पे क्या मेरा बेसिकली केपीआई होगा, अगेन सिमिलर, कि मैं क्वार्टरली एक बार प्लान करता हूं तो एक्चुअल में वो हुआ है या नहीं. सो सप्लायर ऑडिट, टाइमली कंप्लीशन, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट रिलेटेड टू टाइमली कंप्लीशन ऑफ द ऑडिट्स, प्रोसेस ऑडिट, MSA ऑफ द सप्लायर ऑडिट. एट द सेम टाइम एक केपीआई ये भी हो सकता है कि मैं जो ऑडिट कर रहा हूं उसकी क्वालिटी कैसी है, राइट. जैसे कि कोई ऑडिटर जा रहा है और वो कुछ प्रोसेस को रेट कर रहा है, तो वो ठीक से रेट कर रहा है या नहीं, ये भी बेसिकली मेरा डिफाइन करता है कि मैं कितने अच्छी तरीके से क्वालिटी ऑडिट का कितने अच्छी तरीके से ऑडिट कर रहा हूँ. सो उसका भी अगर केपीआई हम मॉनिटर करें तो वो हमारे लिए फीडबैक है कि हम हमारे खुद के ऑडिट के प्रोसेस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं. सो इसका केपीआई क्या हो सकता है, डिफरेंस इन रेटिंग अमंग द ऑडिटर्स फॉर सेम प्रोसेस. मतलब क्या, तो एक प्रोसेस है, मैं एक ऑडिटर बोल के उधर गया हूं और मैंने कुछ रेट किया है, उसी प्रोसेस को मैं एक दूसरा ऑडिटर लाऊंगा और देखूंगा कि उसने कितना रेट किया है. सो अगर उसमें डिफरेंस है, दैट मींस देयर इज अ स्कोप फॉर द इंप्रूवमेंट इन माय ऑडिट प्रोसेस. सो केपीआई क्या होगा, डिफरेंस इन रेटिंग अमंग द ऑडिटर्स फॉर द सेम प्रोसेस, करेक्ट. सो क्यूए बेसिकली जैसे मैंने बताया आपको, मोर और लेस इट टॉक्स अबाउट लीड इंडिकेटर. we'll cover what is lead indicator in the next slide. लेकिन ये हमको बताता है कि ऑडिट जब हमने प्लान किए हुए हैं उस दिन उस प्लान के हिसाब से हुआ है या नहीं. यहाँ पे हम बात नहीं कर रहे कहाँ पे भी ऑडिट स्कोर क्या है, दैट डॉक्टर रॉय विल टेल अस कि क्यों नहीं. So what are the KPIs of QA? Probably process audit timely completion, MSA timely completion, supplier audit plan versus actual timely completion, quality of the audit, basically the difference of rating among the auditors for the same process. So ये एक typically tracking format है that we suggest to most of the companies कि जब कभी भी हम KPI पिक्चर में लाते हैं तो उसके साथ उसका बैकएंड बेसिकली जनरेट होना चाहिए. So बैकएंड क्या है, तो एक केपीआई है, जैसे कि अभी हमने 8-10-12 केपीआई आपको बताया. तो चलिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं. केपीआई है इनकमिंग इंस्पेक्शन का, इनकमिंग रॉ मटेरियल इंस्पेक्शन का. सो उसका ग्राफ कैसे होना चाहिए, कितने फ्रीक्वेंसी से वो ग्राफ अपडेट होना चाहिए. मतलब मैंने यहाँ पे बोला था आपको वीकली कंसोलिडेशन. सो ग्राफ डिटेल क्या है, इनवर्ड पीपीएम. ग्राफ फ्रीक्वेंसी क्या है, वीकली. सो हर एक वीक में वो अपडेट होने वाला है. डेटा कलेक्टेड फॉर्मेट, कौन से फॉर्मेट में हमारा डेटा कलेक्ट हो रहा है, डेटा कलेक्शन का क्या फ्रीक्वेंसी है, डेटा फॉर्मेट का कुछ नंबर है, उस डेटा से हम कौन सा रिपोर्ट जनरेट कर रहे हैं उसका कुछ फॉर्मेट है, और उस रिपोर्ट हम कितने फ्रीक्वेंसी से जनरेट कर रहे हैं. तो अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर मैं ये वीकली ग्राफ जनरेट कर रहा हूं तो ऑब्वियसली आई नीड टू हैव माय रिपोर्ट एटलीस्ट वीकली, ऑब्वियसली आई नीड टू हैव माय डेटा एटलीस्ट वीकली. तो ऐसे ही एक एग्जांपल है, हमारी एक क्लस्टर कंपनी थी SR ऑटो, उन्होंने एक ये फॉर्मेट शेयर किया हुआ है. आई विल जस्ट शो यू
कि डेटा रिपोर्ट और ग्राफ फॉर्मेट कैसे होता है। तो देखिए ये बेसिकली ग्राफ है जो बेसिकली इट इज टॉकिंग अबाउट इन प्रोसेस रिजेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। सो ये ग्राफ है, ये कहाँ से आया है? सो बेसिक इज डेटा। सो जो कुछ भी डेटा फिजिकली प्रोबेबली कैप्चर हो रहा है वो कौन से फॉर्मेट में कैप्चर हो रहा है, द फॉर्मेट दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, उसका समरी कैसे आ रहा है। सो मशीन नेम क्या है, प्रोसेस कौन सा है, प्रोड्यूस क्वांटिटी कितना है, रिजेक्शन कितना है। सो ये सब डेटा उसके साथ जनरेट हो रहा है, बेसिकली शॉप फ्लोर पे जनरेट हो रहा है, वो मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। देन उसी के साथ बेसिकली मेरा जस्ट अ मिनट रिपोर्ट आ रहा है। अभी ये जो डेटा मैंने लॉक किया हुआ है उसका रिपोर्ट कैसे जनरेट हो रहा है। तो वीकली कंसोलिडेशन में कर रहा हूँ, तो कौन सा प्रॉब्लम आया था, कितना रिजेक्ट हुआ था, कौन सा पार्ट रिजेक्ट हुआ था, कौन से कस्टमर से रिजेक्ट हुआ था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वीक। सो इस वीक में क्या क्या समराइजेशन में हुआ है, एंड बेस्ड अपॉन दिस आई विल ब्रिंग दैट पर्टिकुलर ग्राफ, जिससे मुझे वो केपीआई डिस्प्ले हो रहा है। सो आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? एक केपीआई के साथ उसके बैकएंड में बहुत सारी चीजें होती हैं which basically we need to monitor. So that's why we always suggest कि KPI सिर्फ आपको रखना है, इसलिए मत आप जनरेट कीजिए, क्योंकि एक KPI के साथ बहुत सारा बैकएंड में डेटा आता है। So we have to be careful कि जो हमको मैटर कर रहा है, जिससे हम इम्प्रूव कर पाएंगे, वही KPI हम ज्यादा से ज्यादा ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। I hope this point is basically clear, right? So I hope I'm clear. I just told you about what are the different KPIs that can come under inspection, that can come under QC. At the same time, what are the different KPIs that can come under QA? What is the typical tracking format of any of the KPIs? Before you start monitoring, we need to have this particular format ready, so that कल जाके किसी को confusion नहीं हो कि क्या exactly होने वाला है।